बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस का लेक्चर 18। इसमें टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं प्लॉटर एंड इट्स टाइप्स, ऑडियो आउटपुट डिवाइस, चंद एक हम डिस्कस करेंगे। इसमें इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रिंटर्स वाला टॉपिक कंप्लीट किया है कि जिसमें हमने पहले प्रिंटर्स और उसकी कैटेगरीज़ का पढ़ा, फिर उसकी जितनी भी कैटेगरीज़ में फर्दर टाइप्स थी उसमें इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को हमने डिटेल के साथ पढ़ा। प्लॉटर्स वाला टॉपिक और ये ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस, ये डेफिनेशन के तौर पर मोस्टली अपने करना है। इसमें प्लॉटर की डेफिनेशन आएगी, फिर आगे उसकी टाइप्स की डेफिनेशन। तो ये ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस हैं डिफरेंट, तो ये भी डेफिनेशन के तौर पर आपने करनी है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें यह आ जाता है प्लॉटर। प्लॉटर ये प्रिंट करने के लिए ये डिवाइस यूज़ की जाती है और इसमें ज़्यादातर ये डिवाइस इंजीनियरिंग में यूज़ की जाती हैं, आर्किटेक्ट डिज़ाइनिंग में यूज़ की जाती है, जिसमें एक्यूरेट डिज़ाइन अगर प्रिंट करने हों या कंप्यूटर की मदद से हमने कोई भी डिज़ाइन उसमें किसी पेपर पर ड्रॉ करना हो तो उसके लिए हम ये प्लॉटर्स यूज़ करते हैं। तो प्लॉटर is an output device that is used to print high quality graphics in a variety of colors. इसमें स्केचेस भी ड्रा हो सकते हैं और कलर में भी प्रिंटिंग हो सकती है। तो दोनों में बहुत एक्यूरेट और बहुत ही बेहतर अंदाज में ये की जाती है प्रिंटिंग। तो प्लॉटर्स आर टिपिकली आर यूज टू प्रिंट लार्ज पोस्टर्स। बड़े बड़े जो पोस्टर्स हैं वो हम प्रिंट कर सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं, मैप्स बना सकते हैं, बिल्डिंग के मैप्स हैं, ब्रिजेस के मैप्स हैं, मुख्तलिफ डिवाइसेस के मैप्स हैं। प्लॉटर्स आर मोर एक्सपेंसिव दैन प्रिंटर्स। दो टाइप्स के ये प्लॉटर्स होते हैं, एक है फ्लैट बेड प्लॉटर और एक है ड्रम प्लॉटर। तो पहला इसमें आ जाता है फ्लैट बेड प्लॉटर। जिस तरह इसकी इमेज भी आप देख रहे हैं कि एक बोर्ड, उसके ऊपर एक पेज रखा हुआ, उस पेज के ऊपर डिफरेंट पेन होल्डर्स बने होते हैं एक आर्म की शक्ल में कि जिसको आप लेफ़्ट राइट मूव कर सकते हैं एक बार। उस बार के साथ डिफरेंट पेन्स जो डिफरेंट कलर्स या विड्थ्स में अवेलेबल होते हैं, उससे हम कोई भी प्रिंटिंग कर सकते हैं। ज़्यादातर ये स्केचेस वगैरह बनाने के लिए या कुछ हद तक कलर प्रिंटिंग के लिए भी ये यूज़ किए जाते हैं। लेकिन इसमें एक लिमिटेड साइज़ होता है कि एक टेबल का साइज़ कि जिस पर आप कोई भी पेज लगाकर उस पर आप कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। ज़्यादातर बिल्डिंग्स वगैरह के मैप्स वगैरह के लिए ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें जो पेन होल्डर्स होते हैं उसमें ख़ास किस्म के जो पेन हैं वो लगाए जाते हैं जिससे वो प्रिंटिंग होती है। वो पेन लेफ़्ट राइट या इन एवरी डायरेक्शन मूव होते हैं। उसको एक प्रिंट हेड कंट्रोल कर रहा होता है जो इंस्ट्रक्शन लेता है कंप्यूटर से, और उसी पेन प्रिंट हेड की मदद से वो जो पेन्स हैं वो मूव करते हैं, उसमें बार उसके साथ मूव करती हैं और उससे जो है प्रिंटिंग होती है। वो डिफरेंट पेन्स हो सकते हैं, यानी उसमें बोल्ड बारीक लिखने वाले डिफरेंट कलर्स में वो पेन्स अवेलेबल होते हैं। तो फ्लैट बेड प्लॉटर इज़ यूज टू प्लॉट और ड्रॉ इमेज। इट कंटेन्स पेन्स फॉर ड्राइंग इमेजेस। द पेपर इज़ प्लेस्ड ऑन टेबल लाइक सरफेस। कि पेपर जो है वो किस पर लगाया जाता है, टेबल पर, और उस पर जो है इमेज डिफरेंट पेन्स की मदद से, जिस तरह पेन होते हैं इस शेप में मुख्तलिफ, जिस तरह आम रूटीन में पेंसिल्स अवेलेबल होती हैं उसी स्टाइल में बने हुए पेन, उससे जो प्रिंटिंग होती है। द पेन दैट आर मूव ऑन द पेपर फॉर क्रिएटिंग इमेजेस। मोस्ट फ्लैटबेड प्लॉटर्स हैव वन आर मोर पेन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड विड्थ्स। डिफरेंट कलर्स के और डिफरेंट विड्थ्स के, यानी कोई बारीक, कोई मोटे, कोई उससे भी ज़्यादा मोटे, कोई बोल्ड, इस मुख्तलिफ स्टाइल में मुख्तलिफ कलर्स में वो पेन्स अवेलेबल होते हैं। उसमें लगाए होते हैं पेन होल्डर के अंदर। जिस पेन से जो प्रिंटिंग होती है, जो लाइन ड्रा होनी होती है, वो उसी पेन से ही वो ड्राइंग बनती है। तो इसमें जैसे यहाँ पर ये सामने इमेज में अगर आपको नज़र आ रहा हो कि इसमें सेंटर में जहाँ पर पेज लगा हुआ है तो पेज के ऊपर पेन होल्डर लगे हुए हैं, उनमें डिफरेंट टाइप के पेन होल्डर उसमें लगा दी जाते हैं। ये बार ये लेफ़्ट राइट
मूव करती है और पेन होल्डर जो है वो इस बार के साथ उसमें हाइट वेट की फॉर्म में मूव करते हैं। ठीक है, तो इसमें फ्लैट बेड प्लॉटर आर्किटेक्ट डिज़ाइनिंग के लिए ये आम रूटीन में यूज़ किया जाता है। सेकंड हमारे पास ये आ जाता है ड्रम प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर में जिस तरह इमेज में आपको प्लॉटर्स नज़र आ रहे होंगे कि एक स्मॉल साइज़ है, एक लार्ज साइज़ है, कि जिसमें बड़े बड़े पोस्टर्स वगैरह कि जिस तरह साइन बोर्ड पर डिफरेंट पेनाफ्लेक्स लगाए जाते हैं, उनको प्रिंट करने के लिए जिसकी चौड़ाई जो है वो 10 फीट 12 फीट या उससे भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो विड्थ है वो उतनी हो सकती है मैक्सिमम जितना उस प्लॉटर का साइज़ है या जितना उसमें ड्रम का साइज़ है। प्लॉटर के अंदर एक ड्रम होता है जो रोटेट कर रहा होता है, तो जितना वो ड्रम की विड्थ होगी उतना चौड़ा उसमें पेपर लगाया जा सकता है। जो पेपर की लेंथ है वो अनलिमिटेड हो सकती है, वो प्रिंट होता जाएगा और रोल होकर वो पेज बाहर आता जाएगा। तो ड्रम प्लॉटर uses a rotating drum or cylinder. The drawing pens are mounted on the drum. के पेन जो है वो ड्रम के ऊपर मूव हो रहे होते हैं लेफ़्ट राइट, ड्रम रोल हो रहा होता है ऐसा ऐसा, जबकि पेन जो है वो लेफ़्ट राइट मूव कर रहे होते हैं ड्रम के साथ। पेज जो है वो ड्रम के साथ अटैच हो जाता है और उससे जो है वो प्रिंटिंग उसकी मदद से होती है। दिस मूवमेंट क्रिएट्स द डिज़ायर्ड इमेज। द एडवांटेज ऑफ ड्रम प्लॉटर इज़ दैट द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ ऑलमोस्ट अनलिमिटेड, कि जो पेज है उसकी लेंथ जैसे मैंने पहले बताया कि वो अनलिमिटेड हो सकती है। द roll paper can be used to draw very lengthy images. The width and the image depend on the width of the drum. जितना वो ड्रम चौड़ा होगा जिस पर पेज ने रोल होकर आगे जाना है, उसी के साथ ही पेन होल्डर उसके साथ लेफ़्ट राइट मूव करने के लिए डिफरेंट कलर्स डिफरेंट विड्थ्स के पेन लगे होते हैं, जिससे जो है डिफरेंट कलर्स में इमेज ड्रा होता है। इसमें पेनाफ्लेक्स जिस तरह बड़े साइज़ में पिक्चर्स, उसमें अगर एक बड़े साइज़ में प्लॉटर है तो उससे कम साइज़ की अगर प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट हो सकता है, लेकिन उससे अबव साइज़ में जैसे अगर 10 फीट का अगर ये प्लॉटर है तो उसमें अगर आप 12 फीट या 16 फीट या उससे भी हायर अगर साइज़ का अगर आप प्रिंट निकालना चाहेंगे तो उससे ज़्यादा ये विड्थ का प्रिंट नहीं निकल सकता। तो ये डिफरेंट पेनाफ्लेक्स के लिए डिफरेंट साइज़ में ये मुख्तलिफ अवेलेबल होते हैं। डिफरेंट ये जिस तरह प्रिंटिंग शॉप्स हैं वहाँ पर ये प्लॉटर्स अवेलेबल होते हैं। इसमें इंक जो है वो उसमें वो लगाई जाती है, लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकती है मुख्तलिफ और फॉर्मेट में भी होती है। तो उसमें जैसे ही वो पेज स्क्रॉल होता है उन पेन्स की मदद से या उस इंक की मदद से वो उसमें प्रिंटिंग कंट्रोल की जाती है। ये तीनों डेफिनेशन प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर, ये तीनों डेफिनेशन आपने करनी है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस। मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं। आवाज़ कंप्यूटर से अगर बाहर आ रही है तो वो ऑडियो आउटपुट होगी। आवाज़ जब तक कंप्यूटर के अंदर होती है तो वो डिजिटल फॉर्मेट में होती है, डिजिटल ऑडियो सिग्नल की फॉर्म में होगी, लेकिन उसको प्रोड्यूस करना, उसको प्रिंट करने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट डिवाइसेस रिक्वायर्ड होती हैं जिससे आवाज़ हमें सुनाई दे। तो वो डिवाइसेस आम रूटीन में प्ले कर सकते हैं एनालॉग सिग्नल को। तो इस कंप्यूटर के अंदर एक साउंड कार्ड लगा होता है जो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। तो इसमें ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस are the components that produce voice, music or other audible sounds. The most commonly used audio output devices are as follows. पहले इसमें आ जाती हैं स्पीकर, जो कंप्यूटर के साथ किसी भी जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ डिवाइसेस के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। स्पीकर्स ये वायर के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, आजकल ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से भी ये कनेक्टिविटी इसकी अवेलेबल है। रिमोट के साथ भी इसको ऑन ऑफ किया जा सकता है, बटन्स भी उस पर अवेलेबल होते हैं। साउंड को प्रोड्यूस करना या उसमें कम ज़्यादा करना वो भी हो सकता है। बाज़ कंप्यूटर के अंदर बिल्ट इन स्पीकर भी होते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी या
उनकी जो आवाज़ है वो कम होती है। अलग से जितना आपकी रिक्वायरमेंट हो, जितना बड़ा कमरा हो, जितना हॉल कमरा है, उसके मुताबिक आप उसका ले सकते हैं उतने बड़े स्पीकर्स। तो स्पीकर कनेक्ट होते हैं किसके साथ? साउंड कार्ड के साथ। साउंड कार्ड क्या करता है? कंप्यूटर से डिजिटल में सिग्नल गेट करता है, उस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और उसके बाद स्पीकर की पोर्ट को वो डाटा ट्रांसमिट कर देता है। तो इसमें speakers are the most common type of audio output. It connect to a sound card in the system unit and provide audio output for the computer game, music, video clips and other application. कोई भी गेम प्ले कर रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं तो साथ में जो ऑडियो है, आवाज़ है, वो उसकी मदद से साउंड कार्ड के साथ जो कनेक्ट होगा डिवाइस, स्पीकर्स कनेक्ट करके उससे आवाज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे आवाज़ दे सकते हैं। Speakers for some desktop computers are built directly into the monitor. Portable computers and mobile devices typically have speaker integrated in the device. बाद LCDs आ गई हैं, उनमें भी पहले से बिल्ट इन होता है। बाद जो पुराने डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर भी बिल्ट इन होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं होती जितना अलग से कोई स्पीकर अगर आप बड़े साइज़ का परचेज़ करते हैं, स्टूडियो या कोई और उसमें साउंड का आप परचेज़ करते हैं तो उसकी आवाज़ ज़्यादा होगी। इन स्पीकर्स के अलावा कुछ और डिवाइसेस भी यूज़ होती हैं, जैसे एक उसमें आ जाती है हेडफोन। ये आम रूटीन में दो, उसमें आगे इमेज के अंदर भी आप देखेंगे कि हेडफोन में कि जिसमें दो एयरफोन कान के साथ लगाने वाले पोर्शन जो हैं उसके साथ अवेलेबल होते हैं। बग़ैर माइक के जो हेडसेट उसमें अवेलेबल होता है उसको हम क्या कहेंगे? हेडफोन। इसको भी आप वायरलेस या वायर के साथ कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं सिस्टम यूनिट के साथ, और वहाँ से इसका पर्पज़ बेसिक ये होता है कि ये आपने कोई चीज़ सुननी है तो बाकी लोग उससे डिस्टर्ब ना हो, तो आप ये हेडफोन लगा सकते हैं। तो हेडफोन कैन बी यूज्ड instead of speaker so that other people are not disturbed at the place such as public library or other। एक होता है हेडसेट, जिसमें हेडसेट में क्या होता है कि कंप्लीट हेडफोन प्लस माइक उसमें अवेलेबल। ये अक्सर औकात चैट करने के लिए, लाइव कन्वर्सेशन करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, जिससे आपकी आवाज़ दूसरे तक ट्रांसमिट हो, उसकी आवाज़ आप तक ट्रांसमिट हो। तो हेडफोन में इनपुट आउटपुट दोनों का ऑप्शन हो गया कि माइक भी अवेलेबल है और साथ में स्पीकर भी अवेलेबल है। तो हेडफोन हेडसेट इज़ अ हेडफोन विद अ बिल्ट इन माइक्रोफोन। It often used when making telephone call or participating in the web conferencing using कंप्यूटर की मदद से या किसी और वे से मोबाइल के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एयरबड वो यूज़ किए जाते हैं, जिस तरह हैंड फ्री है, हैंड फ्री को एयरबड भी कहते हैं, जो कान के साथ मोबाइल के साथ जो अवेलेबल होती है हैंड फ्री, उसको एयरबड भी कहा जाता है। तो एयरबड दो स्टाइल में आते हैं कि एक उसमें वायर के साथ कनेक्ट करना, और दूसरा आजकल जो आ रहे हैं वो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के साथ भी कनेक्टिविटी उसमें अवेलेबल है कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वो डिफरेंट क्वालिटीज़ में अवेलेबल हैं। जैसे ये नेक्स्ट पेज पर इसके इमेज अगर आप देखें तो स्पीकर्स हैं फ्रॉम द लेफ़्ट साइड टॉप जो इमेज है, ये दरमियान में हेडफोन की इमेज है, फिर राइट साइड पर हेडसेट हो गया कि जिसमें हेडफोन प्लस माइक अवेलेबल है। ये नीचे हैंड फ्री या फिर जिस तरह ये एयरबड या हैंड फ्री अवेलेबल हैं, इनको हैंड फ्री भी कह सकते हैं, एयरबड भी कहा जाता है दोनों। तो ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी वाले भी हैं, वायरलेस और वायर के साथ भी ये यूज़ होते हैं। तो ये ऑडियो ये एनालॉग वॉइस को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में साउंड कार्ड जो है वो क्या करता है, उसको डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करके आगे ट्रांसमिट करता है। तो इस लेक्चर में हमने ये टॉपिक इसको डिस्कस किया। फर्दर हम अगले टॉपिक्स में हम देखेंगे आगे एक तो जो मेमोरी है उस हवाले से कि मेमोरी की डिवीज़न किस स्टाइल में होती है, और उसके अलावा हमने फर्दर आगे देखना है कि SDLC का एक टॉपिक है लास्ट में डिटेल में, उसको हम फर्दर उसके डिफरेंट जो स्टेजेस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो अल्लाह हाफिज़।